नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला सरस्वती क्लासेस से। जैसे कि कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि सर कार समय के वीडियो भी प्रोवाइड कर दीजिए, तो इसी क्रम में हम अपना पहला वीडियो लेकर आए हैं कार समय का। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो गणित में कार समय बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 या 3 प्रश्न अवश्य एग्जाम में मिलते हैं और ये हम बता दे रहे हैं कि कार समय का कोई भी प्रश्न नहीं हम छोड़ने वाले हैं। सारे वीडियो हमारे देखिए और सारे प्रश्नों को हल स्वयं भी कीजिए। एग्जाम में कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है, ये आप लिख के रख लीजिए। चलिए बेसिक से चलेंगे हम। बेसिक से लेकर एक एक टाइप, जितने भी टाइप मिलते हैं सारे टाइप सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए इस टाइप के प्रश्न कैसे जल्दी से हल करते हैं एक बार देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, यहां लिख लिया जैसे कि दिया था, तथा बी जो है अकेला कार्य करता है तो यह 12 दिन लेता है, 12 दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। आगे दिया है दोनों ए बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए पूरा कार्य समय हम 1 या 2 सेकंड से ही सॉल्व करेंगे, 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। चलिए पहले क्या करते हैं, इन दोनों का हम लासा लेते हैं। इन दोनों का लासा लेंगे 6 और 12 का। देखिए लासा जिसे नहीं आता है वे वीडियो बना देंगे, नहीं तब तक देख लीजिए। लासा में क्या होता है, जिनका लासा लेना दोनों संख्या लिख ली, फिर इसको हम काटते हैं, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर देखिए सभी को एक एक करना है, 3 से काट दें, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। अब 2 से काटते हैं, 2 एकन, ये एक ही रहेगा, 2 एकन 2, तो ये लासा आ गया 2 गुणे 3 गुणे 2, द्वितीय 6 दूनी 12, लासा कितना आ गया 12। तो याद रखना ये हमारा कुल कार्य हो जाएगा, 12 कुल कार्य हो गया। क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने में, पहले हम जो समय दिया जाएगा उसका हम लासा लेंगे। ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, बी 12 दिन में, तो हमने ऐसी संख्या ले ली जो इन दोनों से कट जाएगी, वो लासा होगी। तो ए की अब स्पीड निकालेंगे, ए की स्पीड, कार्य करने की क्षमता इसको हम कह सकते हैं। तो इसका कुल कार्य भाग देंगे, 6 दूनी 12, यानी ए 1 दिन में कितना कार्य करता है, 2 की स्पीड से कार्य करता है, तभी वो 6 दिन में 6 दूनी पूरा 12 कार्य कर लेगा। अब बी की स्पीड कैसे निकालेंगे, 12 कुल कार्य में इसका भाग देंगे, 12 एकल 12। बी की स्पीड कितनी आ गई 1। अच्छा दोनों मिलकर, अब जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे ए प्लस बी, तो दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी 3। अब पूछा क्या कितना समय लगेगा, लगा समय बराबर लगा समय, इसे दोनों ए और बी को कुल कार्य कितना है 12 बटे कुल स्पीड कितनी है 3, तो 3 चौको 12। उत्तर किसमें आएगा, दिन में दिया है तो दिन में उत्तर आएगा। तो 4 दिन में दोनों समाप्त कर देगा। ये कभी नहीं करना है ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में, दोनों मिलकर 18 दिन में करेंगे, ये सवाल गलत हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। हर एक टाइप के हम एक प्रश्न लिख देंगे और इसी से 4-5 प्रश्न बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे टाइप पर चलेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं इसी पर। एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है, एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है तथा बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन भी दे दे रहे, 7.5, 6 दिन, 8 और 9 दिन। तो क्या करेंगे, फिर वही करेंगे प्रोसेस। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में। तो पहले हमें क्या लेना है, इन दोनों का लासा। अब 10 और 15 का लासा एक बार और देख लें, फिर डायरेक्ट लेंगे।
पहले हम 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटते हैं, 2 एकन 2, 3 बचा, 3 से काट देंगे 3 एकन 3, 5 दूनी 10 तिया 30, ये लासा आ गया। तो मतलब कुल कार्य कितना आ गया 30 है, 30 कुल कार्य है। अब इनकी क्या करेंगे, स्पीड निकालेंगे दोनों की, ए की स्पीड क्षमता कितनी है एक दिन की और बी की क्षमता एक दिन की कितनी है। तो कुल कार्य में ए का भाग दे देंगे, ए 10 दिन में कोई कार्य पूरा करता है तो एक दिन में कितना करता होगा 10 तिया 30, एक दिन में 3 करता होगा 3 की स्पीड से, तो तब भी 15 दिन में 30 कार्य करता है पूरा, तो एक दिन में 15 दूनी 30, 2 आ जाएगा। चलिए दोनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी 5, लगा समय दोनों को लगा समय, कितना समय लगेगा, कुल कार्य कितना है 30 है, कितनी स्पीड से करानी है 5 की, 5 छिक्का 30, 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 6 दिन, उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं इसी पर। अगला सवाल लेते हैं, ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, 6 दिन में कर लेता है तथा बी उसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर लेता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन दे रहे हैं 7.5 दिन, 5.4 दिन, 3.6 और 3 दिन। देखिए ए 6 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है, फिर वही लेंगे 6 9 का लगभग लेंगे 18 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, 6 और 9, पहले 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिल का 9, फिर 2 से काटेंगे 1 3, फिर 3 से काट देते हैं, 3 तिल का 9 दूनी 18, तो एक दिन की स्पीड कितनी आएगी 6 तिया 18, ए की 3, बी की 2, दोनों मिलकर काम करेंगे, कुल स्पीड कितनी हो जाएगी 3 2 5, लगा समय दोनों को, कुल कार्य कितना है 18/5, 5 तिया 15, कितना बचा 3, 5 छिक्का 3.6, उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिलीप किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, एक कोई दिलीप है या ये मान लीजिए 9 दिन में करता है, तथा राम अकेले उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। पूछा गया है दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन दिए हैं 4 से 1/6, 5 से 1/7, 5 से 1/2 और 7 से 1/2। तो क्या करेंगे, यहाँ 9 दिन लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12 दिन, इन दोनों का लासा ले लेंगे 9 12 का। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए 9 और 12 का, फिर डायरेक्ट लेना करेंगे, 3 का 9 2 चौको 12, फिर 3 से काट दिया 1 4, फिर 4 से काट 9 चौको 36 लासा आ जाएगा, कुल कार्य 36 है, एक ही स्पीड 9 चौको इसमें भाग देंगे तो 12 तिया 36, एक की स्पीड 4 है, बी की 3 है, दोनों मिलकर करेंगे 7 की स्पीड से कार्य, लगा समय दोनों को 36/7, 7 बना 35, बचा कितना 1, भाग दे रहे थे 7 का, 5 से 1/7 ही उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, इसी में थोड़े से और घुमा के प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि देख लीजिए कैसे आते हैं। ए अकेला किसी कार्य का, अगला प्रश्न ले लेते हैं, अगला टाइप हो जाएगा थोड़ा सा। ए अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन दे रहे हैं हम 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन और 60 दिन। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे करेंगे हम देखते हैं। देखिए ये जो है
किसी कार का 2/5 भाग, पूरा कार नहीं करता, हमें पूरा कार लिखना होता है। यहाँ कितना दिया 2/5 भाग कितने दिन में करता है 12 दिन में समाप्त करता है। तथा बी इसी कार का 3/4 भाग कितने दिन में करता है 15 दिन में समाप्त करता है। अब हम क्या करेंगे, हमें पूरा कार्य लिखना है, ये पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो ध्यान रखना है ये कैंची का घोड़ा होगा, ये ऊपर जाएंगे ये नीचे जाएंगे, तो इसको सही से लिख लेंगे। एक इसी कार्य को समाप्त करेगा अकेले पूरा 12 × 5/2, तो 2 छक 12 6 पंचे 30। अब बी उसी कार्य को समाप्त करेगा 15 × 4/3, ये 4 ऊपर जाएंगे 3 नीचे, 30 × 5 15 पंचों को 20, तो ये हो जाएगा 5 × 30 दिन में, तो ये हो जाएगा पंचों को 20 दिन में। ये सवाल अब फिर से हम लिख लेते हैं। एक कोई कार्य करता है 30 दिन में तथा बी उसी कार्य को करता है 20 दिन में। अब 30 और 20 का लासा ले लेंगे हम, 30 और 20 का लासा देखिए 60 आएगा, कैसे आता है देखिए 10 से काट दें 10 × 30 10 दूनी 20, फिर 3 से काट देते हैं 1 और 2, 2 से काटेंगे 1 1, 10 × 30 दूनी 60, 60 लासा आ गया, यानी कुल कार्य आ गया 60, कुल कार्य कितना आ गया 60। इसका भाग देंगे 30 दूनी 60 20 × 60, दोनों की स्पीडें आ गई 2 और 3, दोनों मिलकर कार्य कितनी स्पीड से करेंगे 5 की। कुल लगा समय बराबर हो जाएगा कुल कार्य बटे दोनों की स्पीड 5, तो 5 से काटेंगे 12 दिन आ जाएंगे, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। इसी प्रकार से हम और प्रश्न देते हैं, चलिए देखिए। तो कुछ नहीं है इस टाइप में भी कुछ नहीं है हल करने का, बिल्कुल सिंपल है। अगला सवाल ले लेते हैं। एक किसी कार का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में समाप्त करता है। पता है आधा कार 5 दिन में करता है, तो पूरा कितना होगा 10 दिन में, सीधी है। अगला है बी इसी कार का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में समाप्त करता है। तथा सी एक और लोग है, तथा सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, 8 दिन में समाप्त करता है। पूछा गया है तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन दे रहे हैं 3 दिन 4 दिन 4.5 दिन और 5 दिन, ये ऑप्शन दिए गए हैं। 3 दिन 4 दिन 4.5 दिन और 5 दिन। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए। एक इसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, एक इसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, ये दिया था। चलिए बी उसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करता है 9 दिन में, ये लिख लिया। सी इसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में करता है 8 दिन में। इसको हम सही से कर लेंगे। पहले ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा 5 दूनी 10 दिन में। चलिए बी पूरा कार्य अकेले कितने दिन में करेगा, इधर बड़ा होगा 9 अपना 45/3, यानी 45/3 15 हो जाएगा। बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, इधर देख लीजिए 9 अपना 45/3 5 15। सी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा 8 दिया 24/2, 8 × 3/2 यानी 12 हो जाएगा, तो 4 दिया, तो सी उसी कार्य को 12 दिन में करेगा। चलिए इसके बाद इन तीनों का हम लासा ले लेंगे, 10 15 और 12 का, 10 15 और 12 का। देखिए 10 15 12 का लासा कितना आएगा 60 आएगा। देख लीजिए कैसे आता है एक बार, 10 15 12 हम 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 15 ऐसे रहा, 2 छक 12। अब इसके बाद हम 5 से काट दे रहे, 5 1 5 5 15 6 ऐसे रहा। 3 से काट देंगे 1 1 3 दूनी 6। अब 2 से काट देंगे 1 1 1, तो 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60, तो कुल कार्य आ गया हमारा 60। कुल कार्य कितना आ गया 60, 10 सिक्का 60, ए की स्पीड आ गई 6, बी की 15 चौको 60,
और 12 पंचे 60, सभी का भाग लेके स्पीडें आ गई, तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कुल स्पीड हो जाएगी हमारी 6 4 10 5 15 की। कितनी हो जाएगी? 15 की। तो कुल लगा समय तीनों को लगा समय कुल कार्य कितना है? 60/15। तो 15 चौको 60, 4 दिन आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 दिन आ जाएंगे। तो बी उत्तर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और प्रश्न ले लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। एक और सवाल ले लेते हैं। ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में समाप्त करता है तथा बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? तो हम क्या करेंगे? फिर से एक बार देख लीजिए। ए 1/4 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन करेंगे? ए पूरा कार्य करेगा 4 पंचे 20 दिन में। अब बी की ले लेते हैं। बी इसी कार्य का कितना है? 3/5 भाग 9 दिन में करता है। तो बी पूरा कार्य 9×45/3 हो जाएगा 15 दिन। बी कितने दिन में करेगा? 15। अब ये देख लेते हैं पूरा वाला। ए 20 दिन में पूरा कार्य करता है, बी करता है 15 दिन में। 20 और 15 दिन का लासा आएगा 60 आएगा। तो 20 किया 60, इसकी स्पीड आ जाएगी 3, इसकी 4, दोनों मिलकर करेंगे 7 की स्पीड से, दोनों मिलकर कार्य करेंगे 7 की। लगा समय दोनों को, लगा समय आ जाएगा 60/7, 7 8 56, बचा कितना? 4, भाग दे रहे 7, 8 सही 4/7 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये बेसिक पूरा हो गया। अगर बेसिक से आते हैं प्रश्न तो इस टाइप से हल कर सकते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं पहले। एक्स और वाई एक मशीन, एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं। को 12 दिन में बना सकते हैं। एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं तथा वाई अकेला इसे 48 दिन में बना सकता है। इसे 48 दिन में बना सकता है। अकेले एक्स मशीन कितने दिन में बनाएगा? अकेले एक्स मशीन कितने दिन में बनाएगा? तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। ऑप्शन दे दे रहे 40 दिन, 32, 24 और 16 दिन। देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले x लिख लेंगे ऊपर, y लिख लेंगे नीचे और x + y दोनों। फंडामेंटल वही रहेगा। तो x और y दोनों मिलकर दिया है एक मशीन को 12, तो यहाँ लिख लेंगे दोनों मिलकर 12 दिन में बनाते हैं। ये नीचे लिख लिया हमने। अब क्या दिया है? y अकेले कार्य 48 दिन में करता है। y के नीचे 48 लिख लेंगे। पूछा क्या x कितने दिन में करेगा? ये x वाला पूछा गया, ये वाला। चलिए अब हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में, इन दोनों का लासा ले लेंगे 48 और 12 का। तो लासा कितना आएगा? 48 ही आएगा कुल लासा। देखिए 48 और 12 का लासा लेंगे तो 12 से काट, तो 12 चौको 48, 12 एक फिर 4 से, तो 12 चौको 48 लासा आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसकी स्पीडें निकालेंगे। दूसरा स्टेप क्या रहता है? स्पीड। तो 48 एक 48, इसकी स्पीड y की होगी 1 और x और y दोनों की मिलकर कितनी होगी? 12 चौको 48, इन दोनों की 4 होगी। अब देखना x और y दोनों का मान 4 के बराबर है। x और y दोनों की क्षमता कितनी है? 4, और y का मान 1 रख दें तो x का मान कितना आ जाएगा इसमें? x + 1 = 4, x = 4 में से गया 3। तो ध्यान रखना x की यहाँ से हमने स्पीड निकाली, कितनी आ गई? 3। ये कैसे आ गई? इधर से देख लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए x और y दो लोग मिलकर कार्य 4 की स्पीड से करते हैं।
एक्स और वाई दो लोग मिलकर कार्य कितनी स्पीड से करते हैं? 4। अगर वाई 1 की स्पीड से करता है तो एक्स कितना बचा? 3, क्योंकि 4 ही है कुल। एक्स कितना बचा? 3 ही लिख लिया, देखिए। तो 3 और 1 4। अब पूछा क्या एक्स अकेले कर कितने दिन में करेगा? तो एक्स को लगा समय अकेले, कुल कार्य कितना? 48। स्पीड कितनी है? 3 की 1 दिन में, तो कुल 3 1 3 पीछे 16 दिन लेगा। एक्स पूरा कार्य करने में कितना दिन लेगा? 16। उत्तर सही हो जाएगा अपना। चलिए एक और प्रश्न इस पर ले लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, थोड़ा सा डाटा बदल देते हैं और सवाल वही रहेगा। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में मशीन को बना लेते हैं तथा वाई अकेला इसे 30 दिन में बना 12 दिन नहीं, मान लेते हैं तथा वाई अकेला इसे 45 दिन में बना सकता है। याद कीजिए एक्स मशीन कितने दिन में बना सकेगा। चलिए फिर से लिख लेते हैं, एक्स और वाई दोनों मिलकर 15 दिन दिया है, मान लिया हमने, और वाई अकेला कितने दिन में बनाता है? 45 दिन में। अब पूछा गया एक्स, फिर देखिए 15 45 का लासा कितना आएगा? 45। कुल कार्य कितना आ गया? 45। यहाँ भाग देंगे 45 सेकंड 45, 15 दिया 45। तो फिर से देखिए दोनों मिलकर 3 की स्पीड से कार्य कर रहे हैं। y का मान 1 है तो x कितना बचा? 2, क्योंकि 2 और 1 3 होते हैं तो 2। तो x को अकेले बनाने में लगा समय, अकेले लगा समय, कुल कार्य कितना है करना है? 45, और 2 की स्पीड से करता है प्रतिदिन, तो दिन लग जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बच्चा 1, भाग दे रहे 2, 22 सही 1/2, 45 बटा 2 मान 22.5 दिन, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे सॉल्व करते हैं। अगले टाइप पर चलते हैं हम लोग। अब अगला टाइप है जब कोई कार्य छोड़ के जाता है, जब कोई कार्य छोड़ के जाता है बीच में। चलिए इससे पहले एक और टाइप देख लेते हैं। दो मिलकर कार्य आते हैं कभी कभी, इस टाइप के भी प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। चलिए वो भी टाइप देख लेते हैं पहले। देखिए प्रश्न है ए और बी एक साथ मिलकर, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अब सवाल को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ए और बी एक साथ मिलकर काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं तथा बी और सी एक साथ मिलकर, अब दोनों एक साथ हैं, ए और बी एक साथ है, ए और बी एक साथ है, ये 20 दिन में कर रहे हैं कार्य, और बी और सी एक साथ ये कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में पूरे करते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। जबकि सी और ए मिलकर एक साथ कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो पूछा गया है ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? कार्य कितने दिन में करेंगे? हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, पहले सॉल्व करेंगे। आप लोग ऑप्शन दे देंगे 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन और 40 दिन। तो कैसे करेंगे देखिए, सेम वही तरीके से सॉल्व करेंगे तुम लोग, जैसे पिछला सवाल सॉल्व किया। 20 12 15, देखिए लासा इनका 60 ही रहेगा, कुल कार्य कितना रहेगा? 60। कैसे लासा लिया 60 हमने, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 20 12 15 ऐसे लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले 4 से भाग दें, 4 5 20, 7 12 15, कटेगा नहीं ऐसे। आप छोटी छोटी संख्या लीजिए, छोटे से सॉल्व कीजिए पहले 2 से, इसके बाद हम 3 से करेंगे। 5 3 1 3 पर, फिर 5 से सॉल्व कर लिया, तो 5 3 15 चौको 60। इस प्रकार से लासा आ गया 60। चलिए इसके बाद क्या करते हैं? स्पीड निकालते हैं सभी की, स्पीड यानी क्षमता। तो ए और बी दोनों मिलकर कार्य जो करते थे वो 20 दिन में पूरा करते थे, और करते कितना कार्य? 60। तो इनकी क्षमता कितनी होगी एक दिन की? 20 दिया 60, 3 होगी, दोनों की स्पीड होगी 3। बी सी की 12 पंचे 60, 12 का भाग देंगे, और इधर 15 15 चौको 60। सभी की क्षमता आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे? सभी को ऐड करेंगे तो 5 3 8 4 12, सभी की क्षमता कितनी आ गई? 12। यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे तो ए 2 हो जाएगा, बी 2B सी 2C, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ए देन बी देन सी हो जाएगा।
अब पूछा क्या है, ABC पूछा था कार्य कितने दिन में करेंगे, ना कि 2 ABC का पूछा गया है। तो 2 का भाग दे देंगे तो ABC तीनों की क्षमता एक दिन की आ जाएगी, 2 6 12। तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 12। अब तीनों को लगा समय बराबर कुल कार्य कितना है 60 बटे तीनों की स्पीड कितनी है 6 दामन 60। तो तीनों की आंसर आ जाएगा 10 दिन। तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन। चलिए इसी बात से एक और सवाल लेते हैं। जब पूरा टॉपिक ना आ जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में करता है साथ मिलकर। बी और सी इसे 24 दिन में पूरा करते हैं साथ मिलकर, और सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में पूरा करते हैं। याद करो ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन दे रहे 15 16 17 18 ऑप्शन दे दिए। देखिए क्या करेंगे, इनका हम लासा लेंगे। तो देखिए लासा एक बार फिर से देख लिया, 18 24 और 36। देखिए इसको काट देते हैं 2 से काट देते, 2 ने 18 2 से 12 2 से 18 बार, 1 2 2 16। अब 3 से काट देते हैं, 3 3 9 3 4 12 3 6। फिर इसको 3 से काट देते हैं, 3 1 3 4 कटेगा नहीं, छोड़ दें 3 दूनी। फिर 2 से काटते हैं 1 2 1। जिसका लासा सही नहीं आता है पहले सबसे छोटी संख्याओं से काटेंगे। चलिए द्वितीय 6 6 18 18 दूनी 36 दूनी 72। लासा कितना आ गया, 72 आ गया। चलिए तो कुल कार्य आ गया हमारे पास 72। अब स्पीड निकालेंगे, 18 चौको 72। ए और बी की कितनी है 4, 24 दिया 72, 36 दूनी 72। सभी लोग मिल जाएंगे, स्पीड होगी 4 3 7 2 9। यहाँ कितने हो जाएंगे 2 कॉमन ले लें, ए धन बी धन सी। पूछा क्या गया है, तीनों मिलकर सिर्फ एबीसी की पूछी गई है। तो एबीसी की स्पीड लेंगे, एबीसी की आ जाएगी 9/2। तो लगा समय 72 कुल कार्य बटे 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 8 72 8 दूनी 16 दिन आ जाएंगे। तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, 16 दिन। आंसर सही हो जाएगा। तो एक और सवाल ले लेते हैं इसी प्रकार से। चलिए ए और बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए सी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा। सी अकेला, यहां आपकी बार पूछा है, सी अकेला कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन दे रहे हैं 120 75 और 90 दिन। चलिए कैसे करेंगे, पहले इन तीनों का लासा ले लेंगे, 8 12 15 का। देखिए 8 12 15 का, यहाँ से काट देते हैं, 2 से 2 4 से 12 15। फिर 2 से काट देते 2 दूनी 4 द्वितीय से और 15। फिर 3 से काट दे रहे, 2 ऐसे रहेगा, 3 1 3 3 5 15। 2 से काटेंगे 1 1 5 5 से काट देंगे, सभी 1 1 1 हो गए। चलिए अब लासा देख लेते हैं, 5 दूनी 10 10 10 30 30 60 दूनी 120 लासा आ गया। कुल कार्य कितना आ गया 120। अब सॉल्व कर लें, 8 से भाग देंगे, 8 1 8 4 8 5 40। स्पीड आ गई इसकी 15 की, 12 दहाई 120, 15 8 120। अब यहाँ देखिए सभी को जोड़ेंगे हम, तो जोड़ेंगे तो 2ABC हो जाएगा। यहाँ कुल कितना हो गया 25 8 25 और 8 जोड़ लीजिए 33 हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं पूछा क्या गया, सी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा। हमें सी की स्पीड चाहिए, सी की स्पीड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले एबीसी की स्पीड निकालेंगे। एबीसी 33/2 कितना हो जाएगा 15.5 सॉरी 33/2 करेंगे ना, इधर देख लीजिए 33/2। 2 का भाग किया 2 1 2 2 6 12 1 2 5 10 16.5 देखिए। अब हमसे पूछा है सी अकेला, तो हमें सी की स्पीड चाहिए। ए बी की स्पीड हम घटा देंगे, ए बी की स्पीड कितनी, ए बी की स्पीड हम 15 मान रख देंगे, 15 धन सी बराबर
16.5, तो सी बराबर आ जाएगा 15 घटेगा 16.5 1.5 बचेगा। सी को लगा समय, सी को अकेला लगा समय कुल का 120/1.5 है। इसको दशमलव हटाएंगे एक बिंदु ऊपर, सॉल्व कर लेंगे। 5 त्रिया 15, 5 दूनी 10, 3 चौको 40 दूनी 80 दिन आ जाएंगे। 40 दूनी 80 दिन। तो सी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा? 80 दिन में। अगर यहाँ से आपको पूछा जाए बी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा, अगर बाई चांस पूछा जाए बी अकेला कार्य, तो देखिए क्या करेंगे हम। हमें पता चल गया ए बी सी तीनों की स्पीड कितनी है? 16.5 दिन की है। 16.5 दिन नहीं, 16.5 की स्पीड से कार्य करते हैं। अगर बी अकेला पूछा जाए कार्य कितने दिन में, तो हम क्या करेंगे? ए और सी की स्पीड घटा देंगे। ए और सी कहाँ दिया है? 8, तो बी प्लस ए सी की जगह 8 लिख देंगे बराबर 16.5। तो बी बराबर आ जाएगा, इधर घटाएंगे 8.5, तो 8.5 का भाग दे देंगे 120 में, बी क्या देंगे। इसी प्रकार की एक ही निकालनी हो तो बी सी घटा देंगे 10 घटा देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं हम। इसी प्रकार से एक और प्रश्न ले लेते हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तथा बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, तथा सी और ए मिलकर उसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। ज्ञात करो, इसमें सभी पूछ ले रहे, ज्ञात करो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। चलिए 20, 30, 40 का लासा ले लेंगे हम, तो 120 आ जाएगा। 20 सिक्का 120, 30 सौ को 120, 40 दिया। अब ए बी सी तीनों की स्पीड निकालेंगे, 6 4 10 3 13 हो जाएगी। यहाँ 2 रहेगा। ए बी सी निकालेंगे तीनों की, तो 13/2 यानी कि 6.5 हो जाएगी। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई हमें 6.5। अब हमें ए की भी निकालनी स्पीड, बी की, सी की। तो ए की निकालने के लिए बी सी की स्पीड घटा देंगे। बी सी की कितनी है? 4, तो ए बराबर यहाँ 4 रखेंगे, 6.5 में 4 घट जाएगा, तो ए की स्पीड आ गई 2.5। ए की स्पीड कितनी आ गई? 2.5 की। अब ए की 2.5 है, इधर ही देख लेते हैं। ए और बी मिला के 6 है, ए और बी मिला के 6 है, या इधर देख लेते हैं ए और सी मिला के 2.5 है। ए और सी मिला के 3 दी है, ए की 2.5 है, तो सी कितनी हो जाएगी? आधी। 2.5 आधी 3 होती है। इसी प्रकार 2.5 यहाँ पे है और दोनों मिला के 6 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 3.5। नहीं तो निकाल लेते हैं, तो एक बार देख लीजिए कैसे निकालेंगे। जैसे बी की अब हमें निकालनी है, तो ए और सी की घटा देंगे। ए और सी की कितनी दी है? 3, तो 6.5 में 3 घटाएंगे, तो बी की कितनी आएगी? 6.5 - 3 यानी कि 3.5। तो यही तो लिखी है बी की 3.5। तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं सवाल को। तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर, तो कुल कार्य कितना है? 120। स्पीड कितनी है? 6.5 की तीनों की। दशमलव हटाएंगे एक बिंदु ऊपर, इधर सॉल्व करना है। 5 से 13 बार कटेगा। 5 × 5, 5 × 5 दूनी 10, 240/13 दिन हो जाएगा। ये आंसर सही हो जाएगा तीनों मिलकर। अगर ए पूछा जाए ए अकेला कार्य कितने दिन में करेगा, तो 120 कुल कार्य, ए की स्पीड कितनी आई थी हमारी? 2.5, तो 2.5 का भाग दे देंगे। यहाँ दशमलव हटाएंगे, ऊपर बिंदी, 5 दूनी 10, 55, यहाँ काट देंगे 5 दूनी 10, 5 को 24 दूनी 48 दिन आ जाएगा। अगर पूछा जाए बी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा, तो 120/बी की स्पीड कितनी है अपनी? देखिए बी की स्पीड है 3.5 रखेंगे, 3.5 इधर दशमलव ऊपर एक बिंदी, 5 7 35, 5 दूनी, तो 240/7 दिन आ जाएगा। अगर सी पूछा जाए तो 120/सी की स्पीड कितनी है? आधी, 0.5, यानी कि इधर दशमलव हटाएंगे 10, 5 दूनी 10, यानी 240 दिन में समाप्त करेगा। तो ये हमारा कार्य समय का पहला वीडियो है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।